नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हॉरर हिंदी पर। आज की कहानी रीमा की है जो एक रेड लाइट इलाके में काम करती थी। उसकी जिंदगी एक आम रात से बिल्कुल अलग मोड़ लेती है जब एक अजीब और डरावना शख्स ग्राहक बनकर आता है। लेकिन ये ग्राहक इंसान नहीं, कुछ और ही था और उसके साथ जो होता है वो रीमा की पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या वो उस भयानक मंजर से खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं ये खौफनाक दास्तान। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। ठंडी हवाएं समंदर से टकराकर शहर के गलियारों में बिखर रही थी। रात की चुप्पी को सिर्फ ट्रैफिक और लोगों के शोर से ही तोड़ा जा रहा था। लेकिन इस शोर के बीच वहां थी एक और दुनिया, वह दुनिया जो रात के अंधेरे में ही जिंदा होती है। कमाठीपुरा, जो कभी मुंबई का सबसे कुख्यात रेड लाइट एरिया हुआ करता था, अब भी उसी धुंधलके में जी रहा था। यहाँ का हर कोना, हर गली, हर कमरा अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए था। इन ही गलियों में काम करती थी रीमा, एक ऐसी औरत जो इस जगह की भागदौड़ में कहीं खो चुकी थी। रीमा की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसे ही गुजरता था। उसे बस ग्राहकों का इंतजार करना होता था और हर रात एक नए चेहरों के साथ बीतती थी। रीमा अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन आज उसका कोई ग्राहक नहीं आया था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां से कमाठीपुरा की गलियां धुंधली सी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसके फोन की घंटी बजी। वो उठी और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, क्या तुम आज रात फ्री हो? रीमा ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, हाँ, कहाँ आना है? आवाज ठंडी और धीमी थी। हीरानंदानी गार्डन। रीमा चौंकी। कमाठीपुरा से हीरानंदानी गार्डन तक का सफर काफी लंबा था और वो जगह उसके ग्राहकों की सूची में आमतौर पर नहीं आती थी। वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन पैसे के लालच ने उसके डर को दबा दिया। 12 बजे। फोन कट गया। रीमा ने घड़ी देखी, सिर्फ 1 घंटे का वक्त था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और टैक्सी लेकर हीरानंदानी गार्डन की तरफ निकल पड़ी। रात का वक्त था और हीरानंदानी गार्डन की ऊंची ऊंची इमारतें अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थीं। सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई जगह ही नहीं हो जहां जिंदगी बसी हो। रीमा टैक्सी से उतरी और उस आदमी को फोन किया जिसने उसे बुलाया था। कुछ देर बाद एक आदमी छाया की तरह सामने से आता दिखाई दिया। उसका चेहरा धुंधले अंधेरे में ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो रीमा को विचलित कर रहा था। आदमी ने बिना कुछ कहे इशारा किया कि रीमा उसका पीछा करे। वो उसे एक बड़ी इमारत की तरफ ले गया जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। इमारत के चारों ओर घास उगी हुई थी और जगह जगह दीवारों पर जाले लगे हुए थे। रीमा ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने खुद को शांत किया और उस आदमी के साथ अंदर चली गई। भीतर का दृश्य और भी भयानक था। बड़ी बड़ी खिड़कियां टूटी हुई थीं और कमरों में सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। आदमी ने रीमा को एक कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, तुम यहां रुको, मैं आता हूं। रीमा ने कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, सिवाय एक पुराने पलंग के जो अब धूल से भर चुका था। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उन पर खरोंचें मारी हों। रीमा को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि यह सिर्फ उसका वहम है। अचानक उस कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी। रीमा ने अपनी बाहें रगड़ी और पलंग पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी और वही आदमी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अकेली रहूंगी, रीमा ने कहा। उसकी आवाज अब कांपने लगी थी। आदमी ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं, लेकिन वो आंखें कुछ अजीब थीं, मानो उनमें कोई जिंदगी ही न हो। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने धीमी आवाज में पूछा। डर? किस बात का? रीमा ने घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया। आदमी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैं यहां अकेला नहीं हूं। इतना कहते ही कमरे की रोशनी अपने आप बुझ लगी। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। रीमा घबरा गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसकी गर्दन से टकराया। उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब है, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। कौन है? रीमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक किसी ने उसके बालों को खींचा और वो जमीन पर गिर गई।
उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदमी ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। रीमा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसके शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई और भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कमरे में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रीमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें पता है, इस इमारत में पहले भी कई लोग आए हैं, आदमी ने कहा। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई थी, और वो कभी वापस नहीं गए। रीमा की सांसें तेज हो रही थी। उसके अंदर की घबराहट अब एक भयानक डर में बदल गई थी। रीमा अब जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसका शरीर कंपा रहा था, और उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगीं। उस कमरे की घुटन भरी हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और पलंग के सहारे खड़ी हो गई। कमरे में अब भी गहरा अंधकार था, लेकिन एक हल्की सी आहट लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी डरावनी लग रही थी। रीमा ने महसूस किया कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है, जैसे उस पर एक और चेहरा उभर रहा हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और उसकी त्वचा सफेद, ठंडी और बेजान लग रही थी। रीमा की नजरें चारों तरफ भटकने लगीं। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वो बाहर जा सके। अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़े दर्पण पर पड़ी। उस दर्पण में अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। उसने घबराहट में कदम पीछे हटाए, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो दर्पण के सामने जा गिरी। दर्पण में अब रीमा को अपनी ही परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी। वही आदमी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। रीमा ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। तुम यहां से भाग नहीं सकती। आदमी की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। ये इमारत तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। रीमा के पैरों में जैसे कोई शक्ति ही नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि वो अब उस आदमी के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुकी है। उसकी आंखें फिर से दर्पण की ओर गईं। अब दर्पण में सिर्फ अंधकार था, और बीच बीच में उसकी परछाई किसी और के साथ मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। तभी दर्पण में कुछ हलचल हुई, और उसमें से एक औरत की परछाई उभरी। वो औरत अजीब रंग से चलती हुई रीमा की ओर बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसकी आंखें खून से लाल थीं। रीमा ने देखा कि वो औरत जैसे उसकी तरफ खींची चली आ रही है, और उसके चेहरे पर एक शून्य सा भाव था। वो रीमा के पास आकर रुक गई और उसकी आंखों में झांकने लगी। मैंने भी यही गलती की थी, उस औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और डर का एक गहरा समंदर था। मैं भी इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाई। रीमा का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? मैं भी एक समय पर तुम्हारी ही तरह थी, उस औरत ने कहा, लेकिन अब मैं इस इमारत का हिस्सा बन चुकी हूं। रीमा के पैर कांप रहे थे। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है और वो जल्द ही जाग जाएगी, लेकिन यह सपना नहीं था। हर चीज वास्तविक थी। उसने उस औरत की ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम यहां कैसे आई? यह जगह एक जाल है, औरत ने कहा। यहां हर कोई फंस जाता है और कोई भी बाहर नहीं जा पाता। रीमा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी बातें सुनकर अब रीमा के दिमाग में उस आदमी का चेहरा घूमने लगा। वह आदमी भी शायद इस इमारत के अतीत से जुड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और पूछने की हिम्मत जुटाई, वो आदमी कौन है? औरत ने पीछे की ओर देखा, जैसे वो उस आदमी को देख रही हो। वो इस जगह का मालिक है, औरत ने धीरे से कहा, लेकिन अब वो जीवित नहीं है। रीमा के चेहरे पर भय की लकीरें और गहरी हो गई। तो वो एक भूत है? औरत ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तक वो यहां रहेगा, कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। रीमा की सांसें थमने लगीं। उसने खुद को किसी तरह से इस डरावने माहौल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना वो भागने की कोशिश करती, उतना ही उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा एक जोर की आवाज से खुला। रीमा ने चौंक कर पीछे देखा। वहां कोई खड़ा था, लेकिन इस बार वो आदमी नहीं था। वो एक औरत थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी, और उसका चेहरा बेहद गुस्से में था। यहां क्या हो रहा है? उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की खिड़कियां भी हिलने लगीं।
रीमा कुछ कहने ही वाली थी कि वो औरत उसकी तरफ बढ़ी। तुम्हें नहीं पता कि ये जगह क्या है? यहाँ आने वालों की किस्मत पहले से ही तय हो जाती है। तुम भाग नहीं सकती। रीमा को ऐसा लगा कि उसकी जान अब वाकई में खतरे में है। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपने कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे जाने दो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन वो औरत उसकी तरफ घूरते हुए बोली, यहाँ से कोई नहीं जाता, ये जगह तुम्हें निगल जाएगी। रीमा के कानों में उस औरत की भयानक आवाज अब भी गूंज रही थी। उसकी बातें रीमा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो एक जाल में फंस चुकी है। वो घबराई हुई कमरे से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। कमरे की दीवारें अब धीरे धीरे और संकरी होती जा रही थीं, मानो उसे बंदी बनाने की तैयारी कर रही हो। रीमा ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा अब एक अजीब सी धुंध में घिर चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर का हर अंग डर से कांप रहा था। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और रीमा ने महसूस किया कि कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कंधे पर किसी की उंगलियों का ठंडा स्पर्श हुआ। वो बिजली की गति से पलटी, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसकी आंखें अब आंसुओं से भरने लगी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ओर भागे या किस से मदद मांगे। फिर उसकी नज़र फिर से उस आदमी पर पड़ी जो अब कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में वही भयावह चमक थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकृत और डरावना हो चुका था। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? आदमी ने ठंडी और धीमी आवाज में कहा। तुम कौन हो? रीमा ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था। रीमा का दिल धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने जिस ग्राहक को समझा था वो असल में कुछ और ही था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। तुम्हारी आत्मा, आदमी ने कहा। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो चुकी थी। इस जगह को जीने के लिए आत्माएं चाहिए और अब तुम्हारी बारी है। रीमा के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपने कानों में गूंजने लगीं। उसने सोचा, मुझे यहां से निकलना होगा किसी भी तरह। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, जमीन उसके नीचे से खिसकने लगी। कमरा हिलने लगा, जैसे वो किसी भंवर में फंस रही हो। यहां से कोई नहीं जा सकता, आदमी की गहरी आवाज फिर से गूंजी। रीमा अब पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। उसके सामने जमीन फट रही थी और दीवारों से खून जैसा तरल टपने लगा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उस आदमी की हंसी और गूंजती हुई आवाज ने उसे पागल कर दिया था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे याद आया कि कमाठीपुरा में एक बूढ़ी औरत थी जिसे लोग नानी बुलाते थे। वो कहा करती थी कि आत्माओं से जुड़ी चीजों को सिर्फ एक ही चीज काबू कर सकती है, आत्माओं की छाया। अगर किसी तरह वो नानी से संपर्क कर सके तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन नानी से मिलने के लिए उसे इस इमारत से बाहर निकलना था। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा अब भी धुंध में ढका हुआ था, लेकिन रीमा ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, उसे बाहर जाना है। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। वो दौड़ते हुए बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। वो बार बार दौड़ती जा रही थी, लेकिन हर कदम के बाद उसे लग रहा था कि वो और भी गहराई में जा रही है। उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थीं और पैर जवाब देने लगे थे। तुम नहीं बच सकती, आदमी की आवाज पीछे से आ रही थी, लेकिन अब और भी करीब लग रही थी। रीमा ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो दौड़ती रही जब तक कि अचानक एक झटके के साथ उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर वो खिड़की से बाहर कूद जाए तो शायद जान बच सकती है। उसने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से दौड़ लगाई और खिड़की की तरफ झपटी। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंची, खिड़की अपने आप बंद हो गई। वो खिड़की के पास ही ठिठक कर रुक गई। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है। तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो?
आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी। मुझे जाने दो प्लीज, रीमा ने आखिरी बार गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो पूरी तरह टूट चुकी थी। आदमी ने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को छूते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। रीमा ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधकार था। कोई भावना नहीं, कोई इंसानियत नहीं। वो जान चुकी थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। रीमा ने महसूस किया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो पूरी तरह से उस आदमी के चंगुल में फंस चुकी थी और उसकी आत्मा जैसे धीरे धीरे उससे छिन रही थी। उस डरावने माहौल में उसे एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दी। नानी की बात याद आई, आत्माओं को सिर्फ उनकी परछाई ही काबू कर सकती है। उसने जल्दी से सोचा, अगर वो इस आदमी की परछाई को किसी तरह काबू में कर सके तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन ये कैसे होगा? उसने चारों तरफ देखा। कमरे में अब अंधेरा और गहरा हो गया था, पर हल्की रोशनी अब भी खिड़की से आ रही थी। रीमा ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और ध्यान से उस आदमी की परछाई को ना शुरू किया। वो परछाई अब दीवार पर धीरे धीरे फैल रही थी, लंबी और डरावनी होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या उसकी योजना काम करेगी? आदमी अब पूरी तरह से उसकी तरफ झुका हुआ था। उसकी सांसें रीमा के चेहरे पर ठंडी हवा की तरह लग रही थी। तुम्हारा अंत निकट है, उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा। लेकिन रीमा ने इस बार कोई डर नहीं दिखाया। उसकी आंखें अब आदमी की परछाई पर टिकी थीं। तभी उसने खिड़की के पास पड़े एक पुराने कांच का टुकड़ा देखा। उसकी नजर उस पर गई और उसे लगा कि शायद इसी से वो परछाई को कैद कर सकती है। उसने अचानक कांच का टुकड़ा उठाया और जल्दी से उस आदमी की परछाई पर फेंक दिया। कांच से परछाई टकराते ही अजीब सी हलचल होने लगी। वो परछाई अब जैसे टूटने लगी थी। आदमी अचानक पीछे हट गया, उसकी आंखों में डर दिखने लगा। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? रीमा अब जान चुकी थी कि उसकी योजना काम कर रही है। उसने और भी तेजी से कांच के टुकड़े से परछाई को घेर लिया और एक आखिरी जोर के साथ परछाई को खींचकर कांच में कैद कर दिया। उस पल आदमी जोर से चीखा और फिर जैसे हवा में गायब हो गया। कमरे में अचानक शांति छा गई। रीमा का शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब वो सुरक्षित है। उसने अपनी सांसें धीमी की और खिड़की से बाहर देखा। वहां अब कोई धुंध नहीं थी। बाहर की दुनिया धीरे धीरे उजागर हो रही थी, जैसे कोई बुरा सपना टूट रहा हो। वो तुरंत बाहर की ओर भागी, सीढ़ियां पार करते हुए इमारत से निकल आई। बाहर की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, मानो उसने मौत के मुंह से खुद को खींचकर बाहर निकाला हो। जब वो कमाठीपुरा वापस पहुंची तो वहां सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन रीमा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके पास एक ऐसी कहानी थी जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल चुकी थी, बल्कि इस दुनिया की कई अनकही सच्चाइयों को भी सामने लाने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसने नानी से मिलकर पूरा किस्सा बताया। नानी ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया और कहा, तुमने अपनी बुद्धि से खुद को बचाया है, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में ऐसी कई आत्माएं हैं जो अब भी भटक रही है। रीमा ने अपनी कहानी को सबके सामने रखने का फैसला किया। उसने उस डरावने अनुभव को लिखकर एक किताब में बदल दिया। उस किताब का नाम था परछाइयों के पीछे का सच। ये किताब न सिर्फ उसके अनुभव को दुनिया के सामने लाने का जरिया बनी, बल्कि कई और लोगों को उस डरावनी हकीकत से बचाने का रास्ता भी दिखाया। वो अब कमाठीपुरा की एक साधारण औरत नहीं रही थी। उसकी कहानी ने उसे एक साहसी नायक बना दिया था, जो मौत के मुंह से निकलकर वापस आई थी। उसने अपनी बुद्धि और साहस से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक ऐसे सच को दुनिया के सामने लाया जिसे लोग अब तक अफवाह समझते थे।